Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बघेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर महादेव बैटिंग ऐप के मामले में की गई है। साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले बघेल और कांग्रेस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्या है इसका पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल ये मामला आईपीसी की धारा 120 बी 34 406 420 467 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल और 21 अन्य लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल पर महादेव बैटिंग ऐप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, इन सभी मामलों को लेकर भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन बातों को लेकर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये सब कुछ उनकी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी, ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू दिया है। तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारे एजेंसियां नहीं पड़ी होती, और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य जहां सबसे जांच हो रही है। मैं नहीं कहता मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आ रहा। बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को भी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। इसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा जैसे कई बॉलीवुड सितारों के नाम हैं। अब चुनाव से पहले पूर्व सीएम पर इस तरह के आरोप लगना कांग्रेस के लिए वाकई एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ईडी ने 2 नवंबर को रायपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक कैश कुरियर से 5.39 करोड़ कैश जब्त किया था। ईडी का दावा है कि ये पैसा कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए था और विशेष रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए था। जांच एजेंसी का आरोप है कि बघेल को ऐप प्रमोटर्स से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से हमेशा से ही खारिज किया है। बघेल ने इस मामले पर यह भी कहा था कि ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब क्या है महादेव बैटिंग ऐप, तो बता दें कि ये ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर्स को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30% ग्राहक ही जीते। अब इसी सट्टेबाजी ऐप को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना होगा इस आगे आने वाले मामले को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है आगे आने वाले समय में। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।